प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिए कि उनकी सामर्थ्य के द्वारा आज मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ भाई। और परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कई बार हमारे जीवन में हम हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और यह सोचने लगते ये मेरे से नहीं होगा। खास करके जब कोई भलाई का काम करते हैं और भलाई के बदले में उनको बुराया ही मिलती है, तब गिव अप कर देते हैं और भलाई का काम करना बंद कर देते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़े। भाई और बहन और मित्रों, जब यीशु मसीह क्रूस लेके जा रहे थे और रास्ते में कांटे, कंकर, पथरीली चट्टान थी और उस रास्ते से उनको गुजरना था। बहुत मुश्किल था, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह को सामर्थ्य देते थे और यीशु मसीह वो सामर्थ्य के जरिए क्रूस उठाए हुए उस कैलवरी की राह पर चल दिए। यीशु मसीह को पता था कि उनको ये दुख उठाना था। जो कोई भलाई की राह पर चलते हैं उनके जीवन में दुख होते हैं, पर दुख उठाते हुए जो कोई परमेश्वर की राह पर चलते हैं तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जय पाते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जय पाते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा नहीं। परमेश्वर जो शक्ति देते हैं और मनुष्य जो शक्ति देते हैं, दोनों में बहुत ही फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है। और जो परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं उससे मनुष्य सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, वह है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। तो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हम दूसरा तीमुथियुस 1:7 पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। कई बार लोग भलाई करने के लिए डरते हैं, पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य करने की आत्मा दी है और परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है। कई बार हम अपना संयम खो बैठते हैं और उसका नतीजा क्या होता है?
जब हम संयम खो बैठते हैं तब नतीजा ये होता है कि हम पाप में गिर जाते हैं और पाप गर्भवती होता है और बड़े पाप को जन्म देती है। इसलिए हम जो भी करें परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा करें, और परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। अब एक और वचन पढ़ते हैं फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भाई और बहन और मित्रों, मुझ में सामर्थ्य नहीं है शारीरिक, पर जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो? क्या ये भरोसा करते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य देता है और उसकी सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हो? पर वो चीज जो परमेश्वर को अच्छा लगे वो करना है। कितना भी मुश्किल हमारा जीवन में आए, हमें गिव अप नहीं करना है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। पॉजिटिव सोचते रहना है, आगे बढ़ते रहना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, परमेश्वर मुझे शक्ति देता है, परमेश्वर मुझे संभालता है। और आप परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हो, और खास करके भलाई के काम करें, प्रेम करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके सामर्थ्य के लिए जो आप हमें देते हो पिता। आपके सामर्थ्य के द्वारा हमें साहस मिलता है कि हम आपके राज्य के सुसमाचार सुनाए, आपके राज्य की बातें करें। हमें सामर्थ्य मिलता है पिता कि हम जाकर पिता लोगों को आपका प्रचार करें। हमें सामर्थ्य मिलता है पिता कि हम आपके द्वारा चल फिर सकते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, आप अपने सामर्थ्य से हमें भर दीजिए पिता, ताकि हम आपके राज्य और धर्म के काम कर सकें पिता। बहुत सारे लोगों तक आपके राज्य का सुसमाचार फैला सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। आगे का समय आपके हाथ दे रहा हूँ। सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you.